प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आपने अभी तक जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं बात करने वाला हूँ पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप कितने प्रकार के हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, त्रिएक परमेश्वर में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कौन कौन से पाप मनुष्य के द्वारा हो जाते हैं या मनुष्य करता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम ऐसे पाप के बारे में जानने वाले हैं। यह केवल अविश्वासियों के द्वारा नहीं लेकिन विश्वासियों के द्वारा भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो में मैं आपको 7 प्रकार के ऐसे पापों के बारे में बताने वाला हूं जिसके द्वारा पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं। तो सबसे पहला है मनुष्य के द्वारा पवित्र आत्मा की निंदा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यह एक ऐसा पाप है जिसके लिए क्षमा नहीं है। हम मत्ती में पढ़ते हैं 12 अध्याय और 32 कलम में ऐसा लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। यह एक भयानक पाप है जो पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा किया जाता है। मनुष्य पवित्र आत्मा के कार्य करता है तो उसका उत्तरदायित्व शैतान को ठहराना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मरकुस में हम 3 का 22 से लगाकर 23 में पढ़ते हैं, यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन फरीसियों ने कहा कि वह तो शैतान की शक्ति से आश्चर्य कर्म करता है। यह एक पवित्र आत्मा की निंदा है। और हम मत्ती उसका 12 31 32 में उससे पहले पढ़ेंगे तो वहां पर भी फरीसियों द्वारा पवित्र आत्मा की वहां पर निंदा किया गया। तो यह एक गंभीर पाप है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। दूसरे पाप के बारे में हम जानने वाले हैं। दूसरा पाप है मनुष्य के अभिमान के द्वारा पवित्र आत्मा का अपमान। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा का अपमान एक मनुष्य के अभिमान के द्वारा होता है। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 29 कलम में ऐसा लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यह एक ऐसा पाप है जो पापी के सम्मुख पवित्र आत्मा से प्रस्तुत करता है कि यदि वो पापी है तो वो प्रभु पर विश्वास करें और इसे स्वीकार करता है। अगर वो उसे पापी के सम्मुख यह प्रस्तुत करता है, यदि पापी इस पर विश्वास करने से या उसे स्वीकार करने से इनकार करता है तो वहां पर पवित्र आत्मा का अपमान हो रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे कोई पापों की क्षमा नहीं चाहिए, मुझे कोई अनंत जीवन नहीं चाहिए। अगर ऐसे वो अपने आप से सोचता है, उसका अभिमान बड़ा हो जाता है तो वहां पर पवित्र आत्मा का अपमान होता है। यह दूसरा सबसे भयानक पाप है जो मनुष्य के अभिमान के द्वारा किया जाता है। अगर एक व्यक्ति यीशु का सुसमाचार सुनता है और उसे लगता है कि वो पापी है तो भी वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है तो वह पवित्र आत्मा का अपमान करता है। तीसरा सबसे बड़ा भयानक पाप है मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा पवित्र आत्मा का खेदित होना। यशायाह उसका 63 का 10 में ऐसा लिखा है, उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है और उसके मार्ग पर नहीं चलता है, अगर वो चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता है, प्रभु के वचनों पर नहीं चलता है, वो अपने मन मर्जी के अनुसार चल रहा है, वो अपने मन के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वहां पर पवित्र आत्मा खेदित होता है। तीसरा पाप है मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा पवित्र आत्मा का खेदित होना। जब एक व्यक्ति प्रभु के वचनों पर नहीं चलता है, उसके बताए हुए मार्गों पर नहीं चलता है, वो अपने ढंग से जीना चाहता है, वो अपने ढंग से चलना चाहता है, तो यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है उन्होंने बलवा किया और इसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। जी हाँ, इजराइल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, उसके मार्गों में वो चले नहीं जिस प्रकार परमेश्वर ने
उन्हें आज्ञा दिया था उस प्रकार वो लोग चले नहीं और वहाँ पर पवित्र आत्मा खेदित हुआ। तो उसी प्रकार आज भी ये प्रभु का वचन जीवित है और आज भी ऐसे लोगों के बारे में बोलता है जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, अनाज्ञाकारिता जो संसार में जीवन बिता रहे हैं, उनको परमेश्वर का वचन बोलता है उन्होंने बलवा किया और पवित्र आत्मा को खेदित किया। जी हाँ, अगर पवित्र वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा खेदित होता है। ये तीसरा सबसे भयानक पाप है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। चौथा सबसे बड़ा पाप है और वो है मनुष्य के अविश्वास द्वारा पवित्र आत्मा का विरोध किया जाना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रेरित के काम उसका 7 का 50 और 51 में पढ़ते हैं। वहाँ पर ऐसा लिखा है, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर आत्मा का सामना करना या उसका विरोध करना एक पाप है। अविश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का विरोध करना एक पाप है। जब हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें प्रतिरोध करता है। इब्रानियों की किताब उसका 3 का 19 में ऐसा लिखा है, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास मनुष्य के लिए विरोध का कारण बन जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु जब हम जानबूझकर उसकी अनुयायी और मार्गदर्शन का विरोध करते हैं तो वास्तव में हम उसका अविश्वास प्रकट करते हैं। कभी कभी आत्मा हमें हमारी आत्मा से बोलता है और हमें अंतःकरण से हमें ये आवाज आता है, इस पाप को त्याग दो, मिशनरी बन जाओ, पास्टर बन जाओ, स्कूल कॉलेज जाओ, एक पवित्र जीवन जियो और सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परंतु उसकी आज्ञा का पालन करने के स्थान पर हम अपने मार्गदर्शन का अनुरोध करते हैं, हम अपने मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं तो वहाँ पर पवित्र आत्मा का विरोध होता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा हमारी सही दिशा में हमारी अगुवाई करता है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को न सुनते हुए अपनी आवाज़ अपने मन के अनुसार करते हैं तो वहाँ पर हमारे अविश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का विरोध होता है। यहाँ पर एक वचन उत्पत्ति 6 का 3 में ऐसा लिखा है, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा। बहुत समय तक प्रत्युत्तर करते रहने से परमेश्वर हमें मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ सकता है। रोमियो 1 का 24 में ऐसा लिखा है। यदि हमारे हृदय पर पवित्र आत्मा का पूर्ण अधिकार होगा तो हमें सभी अविश्वास बंद करने होंगे। हमारा अविश्वास और हमारी संपूर्ण अशुद्धता को बाहर निकालना होगा। जिसने लंबे समय तक हमको दूषित रखा है, हमें अविश्वास को बाहर निकालना होगा और हमारे अंदर विश्वास के अनुसार। 5वां पाप है मनुष्य की कुटिलता द्वारा परखा जाना। जी हाँ, प्रेरित के काम 5वां अध्याय 1 से 9 तक वहाँ पर हमें एक घटना घटित होता है और हम जानते हैं हनन्या और सफीरा के बारे में। वहाँ पर उन्होंने प्रेरितों के सामने झूठ बोला। वहाँ पर लिखा है, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। हनन्या और सफीरा ने अपने भाइयों को धोखा देने के लिए वास्तव में पवित्र आत्मा की परीक्षा की और उसने झूठ बोला। दूसरे को बुरा कहने के स्थान पर आइए हम अपने आप को जांच करें। एक मनुष्य इसके लिए दोषी तक ठहरता है जब वह अपने भाइयों के सामने ऐसा बन जाता है जैसे कि वह परमेश्वर को पूर्ण समर्पित है, जबकि वास्तव में वह गुप्त पाप में लिप्त होता है। वह उसको परमेश्वर से भी छिपाता है। ऐसे प्रदर्शन से सावधान रहिए जो परमेश्वर की अपेक्षा मनुष्य के सम्मुख अधिक पवित्र है। भजन संहिता 51:10 में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्धमय उत्पन्न कर। क्या हम समर्पण में खड़े होकर कहते हैं कि मैं सब कुछ अर्पित करता हूँ, जबकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर पाखंड है, झूठ है, छल है। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 25 और 27 में वहाँ पर गेहजी
झूठ बोलता है और भारी दंड के योग्य उसे खोड़ मिलता है। जी हाँ, आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोलना ये कितना भयानक हो सकता है। आत्मा के विरुद्ध में कुटिलता करना ये कितना भयानक हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, कभी भी कुटिलता के द्वारा पवित्र आत्मा को ना परखें। छठवां पाप, मनुष्य के पक्षपात द्वारा बुझ जाना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक ऐसा पाप है जो मनुष्य के पक्षपात के द्वारा पवित्र आत्मा का बुझ जाना। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5:19 और बीच में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा को न बुझाओ। यह एक गंभीर आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो तुम्हें दिया है, पवित्र आत्मा को न बुझाओ। बुझने में जो विचार है उसका आशय आग की घुटन से है, जिससे यशायाह में लिखा है 4:4 में लिखा है, मैं भस्म करने वाली आत्मा हूँ। हाँ जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12:20 में पढ़ते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। और इफिसियों उसका 6:16 में भी लिखा है, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बुझा देने का अर्थ है दम घोटना, शांत कर देना। जी हाँ, पवित्र आत्मा की विनती को न बुझाना, उसे मत कुचलो, न निकालो, उसका दम मत घोटो, उसे शांत मत करो। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वह वचन के द्वारा या अंतकरण में हमसे बोलता है तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे उसका जो भी मूल्य चुकाना पड़े। यदि वह अपने जीवन में आग को दबा रहने देते हैं तो केवल राख ही शेष रहेगी। आत्मा को किसी एक बात में बुझा देना परंतु दूसरे विषय में उसके प्रति समर्पण संभव है। जब मनुष्य का हृदय परिवर्तन होता है तो वह पहली बार गलती करता है तो आत्मा बहुत जोर से बोलता है, परंतु यदि उसकी वाणी की अपेक्षा की जाती है तो उसका प्रभाव कम होते होते अंत में शांत हो जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, शुरुआत में विश्वास में बने रहते हैं, लेकिन वही लोग धीरे धीरे ऐसे पाप में फंस जाते हैं, ऐसे संसार में चले जाते हैं। वह पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं, वह पवित्र आत्मा को शांत कर देते हैं, वह पवित्र आत्मा को बिल्कुल ऐसे कैद बनाकर रखते हैं, वो अपने मन मर्जी के अनुसार चलते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो पवित्र आत्मा को ना बुझाए, पवित्र आत्मा की आज्ञा हमेशा माने और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चले। सातवां और लास्ट पाप है मनुष्य द्वारा शोकित होना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इफिसियों 4:31 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। माता पिता बच्चों पर भरोसा रखते हैं, बाद में बच्चा चोरी करता है तो माता पिता शोकित होते हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी शोकित होता है।